नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको फिर एक नए वीडियो के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। बैगन की खेती यानी कि एक बार लगाओ और साल भर उत्पादन लो, पर ये होगा कैसे, आज आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें, तभी जाके समझ आएगा कि साल भर उत्पादन कैसे लेना है। पौधे को बिल्कुल नया एवं नया से भी बेहतर इस तरीके से बनाया जा सकता है और साल भर उत्पादन लिया जा सकता है। अपनी खेती को बेहतर एवं मॉडर्न रोल बनाने के लिए नित्य नए प्रयोग होना खेती में बहुत जरूरी है। यही काम हम बैगन की फसल में लगातार 13 साल से करते आ रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं कटिंग के ठीक 30 से 35 दिन बाद एक पौधा का कैनोपी कितना बन गया है। पूरा 3 फीट तक के पौधा का फैलाव हो गया है और फूलों की संख्या देखिए, फूल फल काफ़ी बना हुआ है। हर एक ब्रांच पे फल पकड़ लिया है। इस तरह से पुराने पौधे को एक नया जीवन मिल जाता है। नई नई पत्तियां, नई ब्रांच बनने के कारण जो फल है वो बहुत ही सुंदर ढंग से आने लगता है। मई के आखिरी या फिर जून के प्रथम सप्ताह में हम ग्राफ्टेड बैगन की रोपाई कर देते हैं। रोपाई के 45 दिन बाद पहला हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। बारिश के दिन में पौधा काफ़ी लंबा बढ़ जाता है। लगातार उमस रहने के कारण बोरर का अटैक काफ़ी रहता है। बोरर का अटैक रहने से फल ज़्यादा नहीं बैठ पाता उमस के कारण भी, इसलिए पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाते रहता है। लगातार बारिश के कारण ऊपरी नाइट्रोजन के कारण भी पौधा की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट तक सितंबर के आते आते हो जाती है, जिससे स्प्रे एवं तोड़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए इस बैगन के पौधे को हम सितंबर के आखिरी और आखिरी या फिर सितंबर के जाते जाते अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में बेड से 1 फीट या 1.5 फीट, बेड से 1 फीट या 1.5 फीट ऊपर जो बैगन है उसकी कटाई कर देते हैं। कटाई के ठीक 30 से 35 दिन बाद फिर से नया फल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। कटिंग के बाद एक ही सावधानी रखना है, जब पौधे को काटते हैं उसके पीछे से कॉपर बेस फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं। इसके लिए जब स्प्रे करते हैं तो पौधे को एकदम नहला के स्प्रे करना है, ताकि कहीं से भी फंगस, जहाँ से कटिंग किए रहते हैं वहाँ से फंगस इंटर ना करे। ये देखिए, हमने बेड से ठीक 1.5 फीट की लंबाई पे कटिंग किया था। उसके बाद बढ़िया नया से भी बेहतर पौधा बना है और फल की संख्या भी काफ़ी अच्छा आया है। कटिंग करने के बाद हमारा जो बैगन है वो जो मई के आखिरी में लगाए रहते हैं, फिर से वापस साल भर मई तक के चलता है
और अच्छी ढंग से चलता है। बल्कि कटिंग के बाद ये जो बैगन है वो नया से भी बेहतर ढंग से उत्पादन देने लगता है, क्योंकि ब्रांच की संख्या काटने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नई नई पत्तियां आने के कारण जो अपना बैगन है उसका चमक और क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है। बारिश के बाद जब कटिंग करते हैं तो कई फायदा मिलती है। एक है अच्छी क्वालिटी का फल का मिलना, दूसरा स्प्रे में दिक्कत नहीं होती। जो पुराने शाखाएं जो 6 फीट तक की ऊंचाई को पार कर जाती हैं वो निकल जाती हैं और तोड़ाई में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती पौधे की हाइट लिमिट रहने से। और उत्पादन तो नया से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ब्रांच की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कई किसान भाइयों का ये सवाल था, कई बार हमारे फील्ड जो आते हैं उनका पूछना है, या इस एरिया किसान है जो हमें जानते हैं पूछते हैं कि कटिंग के बाद अब फाइटोप्थोरा तो नहीं आता या पौधे को किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं होती काटने के बाद। पर हमने पहले भी बताया है कि 12-13 साल से लगातार हम ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, किसी साल भी कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि हम कटिंग के बाद फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं जिससे फंगस नहीं लगता और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती और फसल की उम्र एक प्रकार से मानो बढ़ जाता है। और ये जो अपना बैगन का पौधा है वो ग्राफ्टेड पौधा है। ग्राफ्टेड पौधा होने के कारण इसका जो रूट स्टॉक है वो जंगली बैगन का है। जंगली बैगन जो कि भूमि जनित बीमारियों से लड़ने में इसकी जो जंगली बैगन की जड़ है वो काफ़ी अच्छा होता है और इसके जड़ का जो पहुंच है 12 से 13 फीट तक के बारिश में चला जाता है। 12-13 फीट तक फैले रहने के कारण जो ज़मीन में उपलब्ध न्यूट्रिएंट है उसको उठाते रहता है और फसल बढ़िया बना रहता है। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अन्य किसानों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके और अपनी खेती को अच्छी ढंग से सुचारू रूप से चला सकें। और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आप अपने खेत में किस तरह से प्रयोग करके एक फसल को अच्छा ढंग से चलाते हैं।